नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए महादेवी वर्मा जी की कविताओं में से आज हम बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं और भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम अध्ययन कर समझते हैं। महादेवी वर्मा कविता बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। यह कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा में संकलित है। नीरजा का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ इस संग्रह का 10वां गीत है। प्रसंग। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अद्वैतवाद को आधार बनाकर अपने आप को एक आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया है जो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा यद्यपि परमात्मा से अलग होकर संसार में मनुष्य रूप में जीवन यापन कर रही है, मगर उसके अस्तित्व का हर हिस्सा ईश्वरीय गुणों से युक्त है। आत्मा एक पल के लिए भी अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा को भूल नहीं पाती है और हर समय उसकी याद में खोई रहती है। आत्मा पल प्रतिपल ईश्वर की ओर आकर्षित होती है क्योंकि ईश्वर में समाना ही उसका अंतिम लक्ष्य है और इसी में उसके अस्तित्व की पूर्णता है। कवित्री ने अपने प्रतीकों और उपमानों के द्वारा आत्मा और परमात्मा के अटूट संबंध को व्यक्त किया है और अपनी रहस्यमयी भावना को अभिव्यक्ति दी है। वे कहती हैं, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कवित्री एक आत्मा के तौर पर स्वयं को परमात्मा का अंश मानते हुए कहती हैं कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और वीणा से प्रकट होने वाला राग या संगीत भी हूँ। यानी ईश्वर ही साधन है और ईश्वर ही साध्य भी है। अगली पंक्तियाँ हैं। नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। जब सृष्टि के हर कण में कोई हलचल नहीं थी यानी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो मेरी आत्मा भी गहरी नींद में सोई हुई थी। जब संसार में जीवन आरंभ हुआ या प्राणी जगत की सृष्टि हुई, तो मेरी चेतना भी प्राणी के रूप में पहली बार जागृत हुई। मैं ईश्वर का अंश होने के कारण विनाश के क्षणों में भी उपस्थित थी और मेरे अस्तित्व के अवशेष या निशान सजीव जगत में भी मिलते हैं। मैं किसी शाप की तरह हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर से अलग होकर संसार में आना पड़ा है। फिर भी जीवन के बंधन में बंधकर मैं ईश्वर के प्रति प्रेम अनुभव कर रही हूँ। कवित्री कहती हैं, ये बात मेरे लिए वरदान या उपहार की तरह है। अगली पंक्तियाँ हैं। नयन में जिसके जलद वह तुषी चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कवित्री कहती हैं कि मैं उस प्यासे पपीहे की तरह हूँ जिसकी आँखों में बादलों के सपने बसे हैं। मैं उस निर्दयी दीपक की तरह हूँ जिसके प्राणों में या जिसकी चेतना में पतंगे की स्मृति बनी रहती है। मैं उस बेचैन बुलबुल की तरह हूँ जिसने खिले हुए फूलों की कल्पनाओं को अपने सीने में छुपा रखा है। मैं उस चंचल परछाई की तरह हूँ जो शरीर का
अभिन्न अंग होते हुए भी उससे दूर ही रहती है। हालांकि मैं तुमसे दूर हूँ, मगर फिर भी मैं उस सुहागिन स्त्री की तरह हूँ जिसका सुहाग हमेशा बना रहेगा, या जो सदैव सौभाग्यशाली या सधवा बनी रहेगी, क्योंकि स्वयं आप यानी परमात्मा मेरे पति या स्वामी हैं। अगली पंक्तियां हैं। आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिम जल के, शून्य शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पलके, पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नीलघन भी हूँ सुनहरी दामिनी भी हूँ, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कवित्री कहती हैं कि मैं विरह की ज्वाला में जलते हुए स्वयं आग के समान हो गई हूँ, और परमात्मा के विरह में मेरी आँखों से बर्फीले पानी जैसी ठंडी आंसुओं की बूंदें बहती है। मैं किसी निर्जन या एकदम खाली स्थान की तरह महत्वहीन हूँ, मगर ईश्वर की कृपा से समय या काल ने सदैव पावदान बिछाकर मेरा स्वागत किया है। मैं कठोर पत्थरों के बीच में पैदा होने वाली सिहरन या रोमांच की अनुभूति की तरह हूँ, यानी संसार की कठोरता के बीच भी मैंने अपनी कोमलता को बचा कर रखा है। संसार के आधार ईश्वर के मन में प्राणियों या जीवात्माओं की जो छवि अंकित है, मैं उसी का अक्ष हूँ या उसका साकार रूप हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झनकार की गति भी, पात्र भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी हूँ, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। कवित्री कहती हैं कि मैं परमात्मा के स्वरूप की छाया होने के कारण विनाश के क्षणों में भी उपस्थित हूँ, और मैं संसार के फलने फूलने के लगातार चलने वाले सिलसिले में भी विद्यमान हूँ। मैं किसी दीन की तरह उजली त्याग की भावना में भी हूँ, और अंधेरे की तरह अरुचिकर परम मोह या विषम वासना में भी उपस्थित हूँ। मैं किसी वाद्य यंत्र का तार भी हूँ, उसकी जाने वाली उंगलियों की चोट भी हूँ, और उससे उत्पन्न होने वाली झनकार की तीव्रता में भी उपस्थित हूँ। मैं प्याला भी हूँ, रस या मदिरा भी हूँ, मैं ही भौरा भी हूँ, और रसपान करके छाने वाली मीठी मदहोशी जिसमें मनुष्य सारे कष्टों को भूल जाता है, वह भी मैं ही हूँ। यानी हर प्रकार के गीत, संगीत, रूप, रस, गंध में परमात्मा बसा है। वह साधन है, वही कर्म है, और वही भाग्य या कर्म फल है। मैं ही अधर या होठ हूँ, यानी अभिव्यक्ति का साधन हूँ, और मैं ही होठों पर चांदनी की तरह खिलने वाली मुस्कान भी हूँ, यानी अभिव्यक्ति भी मैं ही हूँ। कवित्री का मानना है कि परमात्मा हर वस्तु, हर विचार, हर भाव, हर कला और हर अभिव्यक्ति में विद्यमान है, तथा परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा भी इन सब में उपस्थित है। इस पूरी कविता में रहस्यवादी भावना विद्यमान है, और अद्वैतवादी दर्शन पर आधारित विचार प्रकट किए गए हैं, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। केवल माया या अविद्या के कारण आत्मा को लगता है कि वो परमात्मा से दूर है। इस कविता में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें लयात्मकता और ज्ञता भी विद्यमान है। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। निष्पंद, गतिहीन, कण कण, प्रत्येक कण, प्रथम स्पंदन में, संसार की पहली गतिशीलता में, कूलहीन प्रवाहिनी, तटों को तोड़कर बहने वाली नदी, त्रिषित चातक, प्यासा चातक पक्षी, निठुर दीपक, निष्ठुर प्रेमी, जैसे दीपक प्रेम करने वाले
फतिंगे को जला देता है। कठिन प्रस्तर, कठोर पत्थर, आधार के उर्मे, बिंब के हृदय में, मधुप मदिरा पीने वाला, मधुर विस्मृति, मदिरा के नशे में बहुत सी बातों को भूल जाने का सुख। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।